ऐसा कोई भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा जो अपने लाइफ में ये सोच करके परेशान ना हो कि रोग से कैसे बचें। हर इंसान रोग से बचना चाहता है और ये सोचता है कि कभी जीवन में रोग से उसका कोई नाता न जुड़े। और जिनका जुड़ता है उनका हाल आप लोग अच्छे तरीके से देख चुके होते हैं कि वो लोग किस तरीके से परेशान होते हैं। कुछ टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूँ जिसको लेकर के मेरे ख्याल से इस पूरे मेडिसिन सिस्टम में आ, इस पूरे मेडिकल सिस्टम में किसी ने आज तक खुल करके बात नहीं किया होगा। और न तो मेरे ख्याल से कई फ्यूचर में बात ऐसी करेंगे। आप पेशेंट हों या आपके घर वाले पेशेंट हों या आप स्वस्थ हों, आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक ये है। हर इंसान को डर लगता है कि कहीं कोई दिक्कत हो गई तो हम क्या करेंगे। हमारे देश में लोगों को बढ़ते उम्र के साथ में अक्सर डर होता है कि कभी अटैक आ गया, कभी किडनी फेल हो गई, कभी ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कभी लीवर खराब हो गया, कभी कैंसर हो गया, तो उसमें क्या करेंगे। पूरा परिवार एक साथ में दिवालिया हो ही जाता है, ऊपर से आपकी जान नहीं बचती है और आप कंफ्यूजन में केवल अपने टाइम को वेस्ट करते हुए चले जाते हैं। कुछ जानकारी आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ाना होगा। हो सकता है अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए अगर आप जागरूक होंगे और सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो एक स्वस्थ समाज की कल्पना आप कर सकते हैं। नहीं तो मेरे विचार से ये कल्पना मुश्किल है। मेडिकल साइंस में मैं हर रोगों का लगभग जो जितने भी क्रॉनिक रोग हैं, जो बड़े रोग आपके होते हैं, लगभग सबका ट्रीटमेंट करता हूँ और ये देखता हूँ कि लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। आपने देखा होगा हर शहर में जब कोई शहर डेवलप करता है, अपने देश की बात कर रहा हूँ चाहे विदेश की बात कर रहा हूँ, कहीं का लीजिए, जब कोई शहर डेवलप करता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी खोलते हैं। कैंसर का हॉस्पिटल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल आपने देखा होगा हर जगह खुलते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जगह खुलते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के साथ में पेशेंट का रेशियो हमेशा बढ़ा है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, आज से कोई आपसे ये बोले कि 50 साल पहले, 100 साल पहले टेस्टिंग नहीं थी, तो टेस्टिंग नहीं थी तो इतनी अकाल मौतें भी नहीं होती थी जो आज हो रही हैं। साइंस डेवलप जितना किया है उसके हिसाब से रोग का परसेंटेज 100% बढ़ा है। अब हुआ क्या और इसमें आपको जानना क्या चाहिए, आप जानकारी लीजिए। आप कभी ध्यान से सोचेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को फिट पाएंगे इस पे। कोई भी रोग का जो कारण होता है, आपका पूरा मेडिकल सिस्टम ला करके टिकाता है कहाँ पे? ऑटो इम्यून पे। मैक्सिमम जो लोग होते हैं ऑटो इम्यून पे और आपके डाइट के ऊपर, लक के ऊपर में नहीं, क्योंकि ये लोग लक को नहीं मानते हैं। डाइट की अगर बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई चीज नहीं है खाने पीने का जिसमें केमिकल और कीटनाशक का छिड़काव न होता हो। चाहे फल हैं, चाहे सब्जी हैं, चाहे सलाद, कुछ भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, सब पे कुछ न कुछ आपको मिलेगा। आप लोग ये सोच करके खाते हैं कि आप खेत का ताजा अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, इससे आपको अच्छा फायदा रहेगा। आप बहुत अच्छे ब्रांड का आटा खा रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रांड का चावल खा रहे हैं, तो आपका सेहत ठीक रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? आपको ये ब्रांड ही तो आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आप अपने खाने में, अपने अनाज में या अपने किसी भी उत्पाद के ऊपर में कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल का यूज ना करते हैं। मैक्सिमम ऐसे केमिकल होते हैं जो केमिकल आपके मेडिकल साइंस ने अलाउ कर रखा है इनको मिलाने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट खराब ना हो। चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे कुछ भी हो। दाल की पॉलिश ले लीजिए आप। मैंने देखा और आप भी देखेंगे, प्रचार देखा होगा आपने कि टीवी पे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाने से लोगों को कैंसर होता है, अल्कोहल पीने से लीवर, किडनी खराब होता है। लेकिन जब आप रेशियो निकालने बैठेंगे ना, तो उस कंडीशन में ये बीमारी सबसे अधिक उनको होती है जिन्होंने जिंदगी भर ये सब चीज खाया नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि सबकी किस्मत ही खराब, इम्यूनिटी खराब है। इम्यूनिटी खराब होती नहीं है किसी की, इम्यूनिटी को खराब किया जाता है या आपका सिस्टम खराब करता है। आप लोग इतने नासमझ होते हैं कि आपको ये नहीं पता होता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, जब आप उसको पाउडर लगाते हैं जो बचपन में, कि चलो बच्चे को पाउडर लगाते हैं,
आपने ब्रांड तो देख लिया, लेकिन आपकी पूरी उम्र बीत गई, आपको ये नहीं पता चला कि उस पाउडर के अंदर मिला क्या है, किस चीज़ का बना है। आप हेल्थ सप्लीमेंट लोगों को पिलाते हैं कि आप लीजिए पीजिए, लेकिन आपके पास में ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि आप ये बता सकें कि वो चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं सही है। सुन करके लोग इसको केवल अप्लाई करते हैं। और हमारे यहाँ यूट्यूब हो, चाहे आपका सोशल मीडिया फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मेरा खुद का विचार है, आपका विचार ऐसा ही होगा कि इस चीज को देखने से और जो व्हाट्सएप से जो आप लोग को ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान आपके दिमाग पे इस तरीके से हावी होता है ना कि आपके दिमाग के ऊपर में कोई भी अपने विचार को सही तरीके से थोप सकता है। रियलिटी से कहीं लेना देना नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन लोगों के पास में नहीं है, और जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होते हैं वो लोग वाकई में कुछ नहीं जान सकते हैं। प्रोफेशनल में एकेडमिक क्वालिफिकेशन बड़ी अंतर होता है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपके बच्चे जो हों उनको कम से कम आप शिक्षित बनाइए। और शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि सिग्नेचर करना सीख गया, हाई स्कूल पास हो गया, इंटर पास हो गया। उनको काबिल बनाइए, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन परफेक्ट आप दीजिए, ताकि उनको कम से कम कुछ ज्ञान हो सके समाज के बारे में, सही अच्छे का फर्क हो सके। आप लोग यूट्यूब देख करके, फेसबुक देख करके जब कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप लोग को इतना सेंस होना चाहिए ना कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी वाकई में क्या है। मोस्ट पॉपुलर इंडिया के 100 ब्रांड की बात अगर कर लेंगे आप, तो 100 ब्रांड ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्थ सप्लीमेंट या दवाई बनाने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं पे आपको उन व्यापार से जुड़े होंगे जो आपके लिए नुकसानदायक है। कहीं केमिकल बना रहे होंगे, कहीं कीटनाशक बना रहे होंगे, और ये सब आपको खिला रहे हैं। हॉस्पिटल कैंसर का इलाज कर रहा है आपका, लोगों को गारंटी ले रहा है कि कैंसर को हम इलाज करेंगे, लेकिन अब तक जो आपके हिंदुस्तान में है ऐसे कोई ट्रीटमेंट कैंसर का यहाँ क्या पूरे दुनिया में नहीं आ सका है जो कि एक गरीब इंसान के लिए बजट में हो। नहीं है, लोगों के घर बिकते हैं, लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं। किडनी की प्रॉब्लम हो जाए आपका घर बिक जाएगा। आपके घर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैंने ऐसे लोग को देखे हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, किडनी की प्रॉब्लम होती है तो इलाज कहाँ करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेडिकल माफिया आपका इन्वॉल्व है। छोटे से कीमत की दवाई अनलिमिटेड रुपए में बिकती है आपको। ये डिसाइड कौन करता है? कंपनी वाले। इनको परमिशन कौन देता है? गवर्नमेंट। ये साइंटिस्ट कहाँ से पढ़ते हैं? तो आधे इंडिया से पढ़ते हैं, विदेशी कंपनी से मिल करके कोई ना कोई अपना ये मेडिसिन बनाते हैं, और कीमत डिसाइड करती है कंपनी। गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस देती है। लेकिन मजे की बात क्या है, ये सब चीज केमिकल हो, चाहे आपके जितने भी टॉक्सिन हो, जो खान पान में आपकी मिलावट हो रही है, ये सबको पता है। आप पेपर पढ़ेंगे, सबको पता है कि कहाँ कहाँ आपको गलत चीज मिल रहा है। हरी सब्जियों के अंदर में आपके केमिकल मिले हुए हैं। जैसे मैं अपने एरिया में हूँ, तो हमारे एरिया में लोग भिंडी नहीं खाते हैं। जो किसान भिंडी उगाते हैं वो नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भिंडी के ऊपर बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला होता है। तो जो जानते हैं वो नहीं खाते हैं, और जो बोते हैं वो नहीं खाते हैं। नोएडा से लेकर के जो हिंडन नदी आपकी गई है, जो यमुना नदी गई है, हिंडन के आसपास जो कॉर्नर के जो जगह है, हिंदुस्तान में सबसे अधिक ये इफेक्टेड गांव है जहां सबसे अधिक कैंसर होते हैं। इसके बारे में आपने न्यूज भी सुना होगा, लेकिन मीडिया भी खामोश है। क्योंकि कैंसर की दवाइयां थोड़ी मोड़ी नहीं बिकती है, इतने पैसे की बिकती हैं हिंदुस्तान में, जिससे कि आप हर महीने में एक कोई नई कंट्री बसा सके। आप लोग के पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन अपना घर बेचेंगे, आप कहीं से कर्ज लेंगे, अपने जान देंगे, किडनी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपना इलाज कराएंगे और सभी परिवार को रोड पर लेकर के आ पाएंगे। ये सिस्टम ऐसा है। हमारा जुडिशियल भी देख रहा है इसको, हमारा प्रशासन भी देख रहा है इसको, हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है इसको, और आप भी देख रहे हैं इस चीज को। और इसका फायदा उठा कौन है? कॉर्पोरेट सेक्टर वाला जो दलाल है। और दलाल कौन है? आपके यहाँ लोकल में बैठने वाला हर मेडिकल स्टोर, हर डॉक्टर इसमें जो है कहीं ना कहीं पे ब्रोकरिंग का काम कर रहा है। अगर इसमें से एक भी सिस्टम अगर ईमानदार होता तो मेरे ख्याल से लोग मरने बच जाते मरने से। ऐसा हो सकता था। लेकिन समय के साथ साथ आपके दिमाग के ऊपर में इतना ये सोशल मीडिया का इन्होंने एक तरीके से लेबल लगा दिया है। आप कभी टीवी खोल करके देखिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी रोग का आप सर्च करिए, आपको उसमें सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो गारंटी वारंटी से हर चीज का इलाज करेंगे। मैं अपने जानकारी से बता रहा हूँ, आप किसी को देखिए, किसी के यहाँ जाइए, चाहे वो डॉक्टर का ऐड हो, चाहे हॉस्पिटल का ऐड हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का ऐड हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी का ऐड हो, किसी चीज का हो, आप जा करके देखिए, मेरी गारंटी है कि आप उसको फर्जी पाएंगे। जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है। आपको फिल्म का एक्टर आ करके अगर आपको गुटखा बेच रहा है,
और बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टार्ट करके आपको शराब बेच रहे हैं, और इनसे अगर हमारे गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा है तो ये गवर्नमेंट आपको भला नहीं सोच सकती है। इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना है। ये सदियों से चलने वाला सिस्टम है, किसी एक के ऊपर में आरोप नहीं मर सकते। गवर्नमेंट तो आती है 5 साल में जाती है, लेकिन जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं ना, ये लोग कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में हैं और सबके परिवार से आते हैं। इनको सुधारना होगा, तब जा करके आपकी जान बचेगी। जो नए नए पैतरे आप सीखते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या नए नए लोग, आपको अपने इंडिया के रहने वाले जिन बच्चों को अपने घर में बात करने का तरीका नहीं पता, खाने का तरीका नहीं पता, वो कुछ फॉरेन की कंपनियों को ज्वाइन करके आपको बताते हैं कि आप ओट्स खाइए, मल्टीग्रेन दलिया खाइए, आप चाउमीन खाइए, आप नूडल्स कैसे खा सकते हैं, आप पोहा कैसे खा सकते हैं, आप हेल्थ ड्रिंक कैसे पी सकते हैं, आप बिस्किट कैसे लेंगे जो उसमें आपको विटामिन मिनरल्स होता है। ये आपको एक सही भाषा में बताएं तो एक कुत्ते की भी डाइट ऐसी नहीं होती है जो मॉडर्न डाइटिशियन आकर के हिंदुस्तान में इस टाइम पे कर रहे हैं। ये पूरा ले डूबे हैं अच्छे तरीके से, और ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। मेरे पास बहुत लोग के फोन आते हैं। अच्छा, गलती इसमें जो है किसी सिस्टम के ऊपर में भी आप नहीं डाल सकते हैं, गलती यहाँ पेशेंट की भी है। पेशेंट और पेशेंट के घर वाले अगर ये लोग जागरूक होकर के अपना इलाज कराएंगे तो मेरे ख्याल से इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इनका रोग क्यों हुआ, कैसे ठीक हुआ, ट्रीटमेंट कैसे होगा, दवाई कौन सी है, कौन सी कंपनी बनाती है, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, सब चीज़ आपको जानना होगा। लेकिन आप लोग जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ जी सर, यस सर, नो सर करके आप केवल कहीं कोने में खड़े होंगे, नहीं तो आप बात करने नहीं आते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे टाइम पास भी लोग आते हैं, फोकट चंद मैं बोलता हूँ ऐसे लोग को, जिनके रिपोर्ट कभी वीडियो देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट पहले भेज देंगे, टाइप करके भेजेंगे। बाबूजी का तबीयत खराब, उनको साल भर से बिस्तर पे है, तो माता जी जो है तो 2 साल से बिस्तर पे है, उनकी तबीयत खराब है तो जान नहीं बचेगी। कोई बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा इलाज नहीं होगा तो। लेकिन ये लोग वो हैं जो पब्लिक को सही काम करने से रोकते हैं। मुझे भी अड़चन होती है, मैं जब देखता हूँ कि अगर कोई सही काम करिए, किसी टॉपिक को तैयार करिए, किसी आप पेशेंट को देख रहे हैं, कोई मेडिसिन कम्बिनेशन आप बना रहे हैं बैठ करके, कोई आपको कुछ ना कुछ तो काम करना होगा ना, तो उस टाइम पे ये लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। लेकिन ये लोग बस मैसेज फ़ोन करेंगे, लेकिन जब इनसे बात होती है ना कि हाँ ठीक है बात करो, तो उसमें पैसा लगेगा, तो ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, मैंने सर्वे देखा है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने का, लगभग लगभग 87.5% ऐसे लोग होते हैं, और इतने लोग फेक होते हैं जो केवल टाइम को वेस्ट करते हैं। वो इलाज करना भी नहीं चाहते, और रोग के बारे में एक र्यूमर फैला करके रोग के वैल्यू को बढ़ा देते हैं कि जैसे जान गई उनकी। हर रोगों का याद रखिएगा, अपने इंडियन कल्चर में अपना जो आयुर्वेद है, इसका जो डाइट प्लान है और जो योगा है, जो आपका आहार विहार है, इसी को कॉपी करके यहाँ से लेकर के अमेरिका तक जो है लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ नाम को बदला है और कुछ नहीं किया है। आपकी पैथी से बेहतर कोई पैथी नहीं है। फिलहाल में मेरे हिसाब से मैं तो ये जानता हूँ कि फ्यूचर में आयुर्वेद जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बर्बाद होगा, डूबेगा। वो क्यों डूबेगा? क्योंकि इसको जो जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे आपके खाने पीने के आइटम कम हो रहे हैं, जो हाइब्रिड नस्ल आपके बीच में आ रहे हैं, चाहे सब्जियाँ हो चाहे अनाज हो, उसी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी तो विलुप्त हो रही है ना। जब हर साल लाखों किसान खेती छोड़ेंगे तो आखिर में आपको जड़ी बूटी मिलेगी कहाँ से? जब पहाड़ भी आपके नहीं सुरक्षित बचे, पहाड़ों पे भी यहाँ के लोग जाकर के वहाँ की आबादी बढ़ा दिए, तो आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया में 3% आयुर्वेद का यूज होता है आयुर्वेद में, जबकि वहीं आप देखेंगे अमेरिका को तो वो लगभग 21% अकेले यूज करता है। तो हम लोग भले से बात करते हैं किसी चीज़ की कि आयुर्वेद में लोगों को ठीक करेंगे, चाहे इसमें क्या दम है, लेकिन यहाँ के लोगों ने केवल मिसगाइड करके, और यहाँ के जो सिस्टम, जो ब्रोकर, जो दलाल, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग बैठे हुए हैं, वो आप लोग के लाइफ के साथ में बहुत दर्दनाक खिलवाड़ करते हैं। जब कभी सीने में आपको दर्द होता है तो आप जा करके देखिए एक बार, इतना यूनिटी होता है सीने में जब दर्द होगा। अगर वो गैस का भी होगा तो उस टाइम पे लोगों को 2-2, 3-3 स्टंट डाल दिए जाते हैं। ऐसा है, आप न्यूज पे अक्सर सुन रहे होंगे, डेंगू के केस में 21 लाख का 22 लाख का बिल बनता है।
ऐसा हकीकत होता है लोगों के साथ में। एक नॉर्मल फीवर को लेकर के लोग जाते हैं, एडमिट होते हैं और पता चलता है कि 20-50 लाख दिए और मर गए। ऐसा ही होता है। इनके न्यूज़ कभी बाहर नहीं आते हैं। तो आप थोड़ा सा सीरियस बनिए, रोग की जानकारी भी रखिए, और जो भी जानकारी आपको लेना याद रखिएगा, जो बुक्स आपकी हैं, जो अथराइज बुक्स होती हैं, जानकारी इससे मिलेगी आपको। आप अगर कोई इंटरनेट से देखते हैं तो आप विकिपीडिया को यूज करिए, उससे बेहतर कोई नॉलेज नहीं देगा आपको। लेकिन जो आप वेबसाइट किसी की भी खोलते हैं, चाहे वो मेरी खोलिए, चाहे किसी की खोलिए, चाहे किसी का अपने घराने खोलिए, मैं इनको ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। मान लीजिए मेरी सोच मेरे लिए सही है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं हो सकती, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो वास्तविकता है, जो पहले से डेटा, यानी कि जो डेटा सत्यापित करके इकट्ठा किया गया है, उसको ही आप मानिए। फेसबुक देख करके, यूट्यूब देख करके कहीं से आप कोई चीज़ मत मानिए। आपको सोल्यूशन चाहिए। मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ और मैं लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप कभी कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, जो आपको लगता है कि यहाँ आपके डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर लिया हो, आप उस वक्त मेरे पास में आइए। छोटी मोटी दिक्कतों के सलाह के लिए आपके पास में लोकल लोग बैठे हुए हैं। मैं एक टीम बना रहा हूँ, और टीम मतलब कि इसमें हर पैसे को रख रहा हूँ। आपको मैं ये लेकर के चल रहा हूँ कि जब रोग कोई हो तो उस रोग का सोल्यूशन एक परमानेंट मिले आपको, आपके बजट में मिले आपको। मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि हाँ बिल्कुल मैं मुफ्त में आपको देखूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा आप भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी फीस तो आपसे चार्ज करता हूँ, लेकिन इतना गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई कंसल्ट करता है, और टीम में भी आपको पता होगा, टीम मेरी मैं ऐसे लोग रखता हूँ जो लोग वाकई में यस या नो की बात करते हैं। वो बीच में कभी लेकिन की बात नहीं करते हैं, कभी तुक्का लगाने की बात नहीं करते हैं। तो टीम का मतलब कि जो आपको सीरियसली सही चीज़ का ट्रीटमेंट दे सके। कोई बात की कहानी नहीं, कोई बनावट नहीं, जो बिल्कुल रियल है उस रियल फैक्टरों को लेकर के चलना है। ठीक होना है तो ठीक होना, नहीं होना तो नहीं होना है, जो भी होगा यस और नो में। इस टीम को बनाने के लिए आप थोड़ा सा अपना सहयोग करें। आप बस हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे कई पेज हैं, कई चैनल हैं, आप इनसे जुड़िए और कोशिश करिए कि इनको लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाया जाए। कोई भी टॉपिक हेल्थ से लेकर के अगर आपको चाहिए होता है, तो बस आप एक कमेंट करें कि आपको किस चीज़ पे आपको नॉलेज चाहिए। वो मैं नॉलेज आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। पर्सनली एक एक लोग को नहीं दे सकता है, एक एक लोग को हैंडल नहीं कर सकता है। एक वीडियो से मैं काफ़ी ज़्यादा लोग को कवर कर सकता हूँ। तो जो भी आपको चाहिए आप बोलिएगा, जो भी चीज़ मैं आपको एविडेंस दूंगा, अपने वेद पुराण, अपने इंडियन साइंस के हिसाब से ही दूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो आप लोग के पैसे बेवजह बनते जो जाते हैं, जो आप लोग को लूटा जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पैसे भी गए, आपका समय भी गया और जान भी न बचे, तो इस उलझन से कम बाहर निकालें। धैर्य रखिए। बीमारी कोई भी हो, रिकवर होती है, सबका इलाज है, लेकिन तरीका आपको बदलना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हमारे चैनल से आप ज्वाइन होकर के चलें और इसका कुछ बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।